हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे टीवाई बीकॉम क्लास आप लोग का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि डीटी, सीए एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेंगे। बात करेंगे हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का जो लास्ट पार्ट आपका चालू है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। आज लेके आ गए हैं टेबल मेथड। टेबल मेथड का एक सम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। टेबल मेथड क्लियर करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। जैसे अगर बताया गया था आपको कि जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हो तो स्टार्टिंग क्लास अगर आपने देखी होगी, फॉर्मूला मेथड वाली कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, तो दो कॉस्ट हमारी वहाँ पे निकल के आती है। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। सेकेंड आपका क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। क्या होता है आपकी, कैरिंग कॉस्ट होता है। क्लियर है। टेबल मेथड की जब बात करते हैं तो इन्हीं दोनों का हमें सबमिशन चाहिए और उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। जहां पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम होता है तो वही डिसाइड होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बस ये डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे टेबल मेथड क्यों बोला जाता है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। फॉर्मूला हमने सीखा था प्रीवियस कुछ क्लासेस हमने सीखी है फॉर्मूला मेथड के बेस पे, आज सीखेंगे टेबल मेथड। बट क्वेश्चन थोड़ा रीड करते क्या क्या डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट पर ईयर 6000, ये टोटल साल में रिक्वायरमेंट इतने की है। क्लियर है, मीन्स टोटल डिमांड आप बोल सकते हो। कॉस्ट पर यूनिट अदर देन कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹5 दे के रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपसे पूछा जाता है तो ये जो कॉस्ट आपको यहाँ देखने मिल रही है इसका कोई यूज आपको नीचे नहीं दिखने वाला है। कैरिंग कॉस्ट पर आइटम फॉर 1 ईयर, तो कैरिंग कॉस्ट हमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कैरिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा हमें चाहिए रहता है पर यूनिट एंड पर एनम। दो चीज कंडीशन, पर यूनिट पर एनम। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं पर आइटम मींस पर यूनिट हो गया और 1 ईयर मींस पर एनम हो गया, बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इस ऑर्डर ₹60 मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट देके रखा है कि एक ऑर्डर जब आप करते हो तो ₹60 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पड़ जाएगा। अल्टरनेटिव ऑर्डर साइज, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये जो 6000 ऑर्डर चाहिए आप किस तरीके से ऑर्डर करने वाले हो। भाई 2000 का ऑर्डर रहेगा, कितने टाइम, 3 टाइम, 2000 2000 2000 कितना हो गया, 6000 हो गया। या फिर 1200 का ऑर्डर रहेगा, या फिर 1000 का ऑर्डर, या फिर 6000, या फिर 200। तो इसमें से ये जो ऑर्डर आपको दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 देके रखे, तो भाई 5 में से कौन सा बेस्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा इन कॉन्सेप्ट में हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, जो मिनिमम रहेगा उसी से डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा, मींस कौन से यूनिट पे ये दिया जाएगा ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं है। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन में क्लियरिटी मिली होगी। तो क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट। क्लियर है ना, क्वेश्चन तो आई होप हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा। एंड टेबल को करते हैं कॉपी। चलो पहले क्वेश्चन ये और नीचे ले। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेबल इसलिए प्रिपेयर करके रख दिया ताकि आपका टाइम थोड़ा सा वीडियो की लेंथ छोटी हो एंड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ। ये जो टेंशन कुछ बच्चों का सर टेबल में तो आपने पहले से लिख के रखा, तो ये कॉन्सेप्ट करा देते। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं लिखी है। जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है पहले उसको लिखना है। एनुअल डिमांड या फिर यूसेस आप बोल सकते हो, ऑर्डर साइज लिखना है। पहले पे आपका एनुअल डिमांड हो सकता है, सेकेंड आपका ऑर्डर साइज होगा। ऑर्डर कॉस्टिंग पर ऑर्डर होने वाला, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट। फॉर्मूला दिखाना है 1 2 3 4 5। 5 क्यों आ गया, क्योंकि आगे ध्यान रखना जितने भी बोले रहेंगे 2000 1000 200 जितने भी डिटेल्स आपको बोली रहेगी वो आपको वहां पे क्या करना है, लेना है। क्वेश्चन को मैं करता हूं नीचे, ठीक है।
चलिए यहाँ तक तो गिवन वाले पार्ट तक, ये इतना आपका गिवन पार्ट होता है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन और थोड़ा सा शो कर देता हूँ। चलो गिवन पार्ट, बाकी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे बात करते हैं। यहाँ पे एनुअल डिमांड अगर आपसे पूछा जाए तो क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, सर एनुअल डिमांड हमारी कितनी है 6000 यूनिट, तो हर एक केस में 6000, जिसको ए से रिप्रेजेंट हमने किया, ये 6000 पहले केस में भी है, सेकंड केस में भी 6000 है, थर्ड केस में भी 6000 एंड लास्ट में भी 6000। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सेकंड पूछा जा रहा है ऑर्डर साइज आपकी क्या है, तो यहां पे देखो अल्टरनेटिव ऑर्डर साइज कितना कितना दिया है, सबका अलग है। पहले केस में बोल रहा है कि भाई आप ऑर्डर करोगे 2000 यूनिट्स का, सेकंड में बोला जा रहा है 1000 यूनिट्स का, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है 600, नेक्स्ट सॉरी 1200 मिसिंग है, 1200 सेकंड केस है, नेक्स्ट आपका 1000 है एंड सेकंड लास्ट आपका 600 एंड लास्ट आपका 200। देखो कितना गिवन पार्ट अभी कॉपी हो रहा है। ए क्यू हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्लियर मेंशन था। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 60 दे के रखा है, तो आप लिखो यहां पे 60। और देखो ये किसी बच्चों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर 60 सब में, क्योंकि जितनी बार आप ऑर्डर करते हो 60 रुपीज आपका फिक्स हो जाता है वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा था 1, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1। क्वेश्चन में जो डिटेल थे वो आपने कर लिए कॉपी। अब मैंने बोला कॉपी कर लिया, क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ना अब आपको जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन की जब जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन को मेरा सजेशन है कि भाई आप साइड ही कर दो, क्वेश्चन को आप साइड करो। चलिए क्वेश्चन साइड, क्योंकि मेन डिटेल जो आपको चाहिए था आपने मेंशन कर दिया। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। आई होप किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं, गिवन पार्ट अभी तक हमने कॉपी किया है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे चालू हो जाएगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, भाई कितने ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, कितना ऑर्डर आपको चाहिए, तो सिंपल से जब आपको एनुअल डिमांड मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर आपको चाहिए, देखो यहाँ पे एनुअल डिमांड आपको दिया ही है एंड कितना आप ऑर्डर साइज करोगे वो दिया है, तो डिवाइड कर दो ना, आ जाएगा आंसर। और नई फॉर्मूला समझता फॉर्मूले को जरा सा साइड करो, इग्नोर करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। साल भर में देखो डिमांड कितने की सर 6000 की, ऑर्डर कितने की बात हो रही है सर 2000, तो 2000 कितना हो गया 3 टाइम, तो आप बोल रहे हो ना 3 टाइम ऑर्डर करेंगे, 3 टाइम मतलब साल में चाहिए, सिंपल सा ध्यान रखो 6000। और बोला जा रहा है कि एक बार में आप पहले केस में ऑर्डर कर सकते हो सिर्फ 2000, तो कितने टाइम करोगे सर 3 टाइम, 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे अगर पूछा जाए कैसे है, तो आप यही बोलोगे भाई 6000 डिवाइड बाई 2000, तो 6000 क्या है आपका ए डिवाइड बाई क्वांटिटी मीन्स आपका ऑर्डर साइज आपका है। चलिए कैलसी लो डिवाइड करो, 6000 डिवाइड बाई 1200, तो आपका आ जाएगा 5, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आप डिवाइड करो 1000 का ऑर्डर 6 टाइम करोगे 6000 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपका आ जाएगा 10, ये डिवाइड करूंगा तो आइए आपका आ जाएगा 30, क्लियर है। देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है भाई ए डिवाइड बाई क्यू आ जाएगा, ए डिवाइड बाई क्यू आ जाएगा, सबका डिवाइड ही करना है, क्लियर है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए बात करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कर दो, टोटल कैरिंग कॉस्ट कर दो, कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो चलो यहाँ पे पहले फॉर्मूला रिप्रेजेंट आप करो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है टीओ, टोटल कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है टीसी, एंड जो हमें चाहिए टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे आएगा टीओ प्लस टीसी, टीओ प्लस टीसी, मतलब ये दो को प्लस करोगे और उसी के बेस पे आप डिसाइड करने वाले हो। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना बहुत आसान, कैसे देखो इधर पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं ये आपको दिए गए हैं, और एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आपकी पड़ रही है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपका ओ जो भी रहेगा मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर। ध्यान से सुनो समझो फिर से क्या बोला जा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला मेथड उसके कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दिए गए थे। एक ऑर्डर पे 60 रुपीज का पेमेंट है और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, एक टाइम पे आप ऑर्डर करोगे 60 रुपीज आएगा, तो पहले केस में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है 3 टाइम है,
तो आप क्या करने वाले हो, कॉमन सी बात है सर, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 3 करो, 6 3 जा 18, 180 का पहले केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का ध्यान रखना, एक ऑर्डर का 60 रुपीज, पहले केस में कितना ऑर्डर है सर, 3 ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड केस की बात करो, 60 मल्टीप्लाई 5 करो, 6 5 जा 30, मतलब 300 का ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बात करो 6 6 जा 36, इसका मतलब 360 का ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आपका 6 इंटू 60 इंटू 10 करो, ये आपका हो जाएगा 600। लास्ट आपका 60 इंटू 30, 6 3 जा 18 एंड 00। अब यहाँ पे आपको क्या सीखने मिल रहा है सर, कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर मीन्स ऑर्डर साइज आपका देखोगे मिनिमाइज हो रहा है, कम होते जा रहा है, वैसे वैसे आपका ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी सिखाया जा चुका है आपका। आगे बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। इसका फॉर्मूला देखो इधर पे क्या है, इसका फॉर्मूला बोलते जो आपका ऑर्डर साइज है उसका हाफ, मतलब जिसको एवरेज इन्वेंट्री भी बोला जाता है। बहुत लोग अभी वर्किंग पार्ट में दिखाते भी हैं, तो कैसा लिखेंगे वो भी देखेंगे, ध्यान रखना। आपका क्यू मीन्स होता है ऑर्डर साइज का हाफ मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट आपका जो होता है वो। तो कैरिंग कॉस्ट देखो इधर, कैरिंग कॉस्ट तो 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो आपको सीधा क्या करना है भाई, जो भी आपका ऑर्डर साइज था उसका हाफ कर दो। मीन्स ऑर्डर साइज दिख रहा है कि नहीं आपको, ऑर्डर साइज आपको दिख रहा है, तो 2000 का हाफ करो 1000, 1200 का हाफ कर दो 600, 1000 का हाफ कर दो 500, इसका हाफ किया 300 और इसका हाफ किया 100। और एक चीज ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। ये देखो कंटिन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है और ये उल्टा चल रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने सीखा है, ये बेसिक्स है। अब दोनों को प्लस कर दो और आंसर बता दो अपना। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 1180 पहले में, दूसरे में कितना है 900, थर्ड में कितना 860, नेक्स्ट में 900, लास्ट में आपका 1900। तो सबसे कम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कहां पे आ रही है, अगर टोटल में सब में देखूंगा तो ये जो है आपका थर्ड मतलब कितने ऑर्डर दिए जा रहे थे 1000 क्वांटिटी वाला ऑर्डर। इसका मतलब जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस केस में आपको दिखने मिलेगा 1000 दिखेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा आपको लिखना है द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यस कितना आपका मिला 1000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स पे मिल रहा है 1000 यूनिट्स। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको भी अगर टाइम बचेगा, टाइम कंफर्टेबल आपको फील होगा तो भाई वर्किंग नोट वैसे बनता नहीं है, बट काफ़ी लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फॉर्मूला वहाँ पे शॉर्ट्स लिखा गया था ना उसको थोड़ा सा फुल फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे क्या क्या फॉर्मूले शॉर्ट लिखे गए थे, अगर मैं आपसे बात करूँ कौन से फॉर्मूले शॉर्ट थे, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला स्टार्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर से। पहला आपका है नंबर ऑफ ऑर्डर, कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये हम लोग कहाँ सीखे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा फॉर्मूला मेथड में ऐसा फॉर्मूला हमने सीखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपने लिखा ए डिवाइड बाई क्वांटिटी। ए क्या होता है भाई एनुअल डिमांड, तो फॉर्मूला सिंपल सा बन जाता है ना भाई, एनुअल डिमांड, डिमांड बोलो कंजम्पशन बोलो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोलो जो बोलना है। और डिवाइड बाई क्या था, डिवाइड बाई क्यू मीन्स ऑर्डर साइज आपका था। देखो क्लियर है कि नहीं, आपके पास टाइम वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में इनफ टाइम बचता है, तो आप टाइम बचेगा तो भाई एग्जामिनर नंबर ना कट करे, इसलिए इसको आप रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। सेकंड क्या है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैसे आपने फाइंड आउट किया वो लिख दो फुल फॉर्म में जरा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, जस्ट फॉर्मूले पे नजर दिखाते। क्या था फॉर्मूला O इंटू एन। ओ मीन्स क्या था आपका, ओ मीन्स से ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ध्यान रखना ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सा है पर ऑर्डर का है, पर ऑर्डर में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा है मल्टीप्लाई एन, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑर्डर,
नंबर ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है। आई होप क्लियरिटी मिली होगी। लास्ट आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया उसका वर्किंग नोट आप दिखा दो। वर्किंग नोट मीन्स फॉर्मूला दिखा दो। तो आपका लास्ट आ रहा है टोटल चलिए वैल्यू पुटअप करके दिखा, वैल्यू बोल रहे हो सॉरी, फॉर्मूला क्या था आपका, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स ऑर्डर साइज का हाफ, जिसको एवरेज इन्वेंट्री भी बोला जाता है, जैसा भी आप बोल दो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर साइज का हाफ, ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू क्या किया हमने, कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट क्या आपसे बताया गया है, ये हमेशा पर यूनिट चाहिए और पर एनम चाहिए, दो चीज़ बोलते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, ये जो आपने ऑर्डर साइज पहले निकाला इसको एवरेज इन्वेंट्री करके फॉर्मूला दिखाते बाद में लिखते हैं, बट मेरा सजेशन आप यही लिखो। तो ये चीज़ फॉर्मूला फुल फॉर्म में लिख दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका हो गया टेबल मेथड। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा, और नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टेबल जो आपको ये दिख रहा है मेथड ना आपका, इसके और सम्स की मैं प्रैक्टिस आपको करवा के देने वाला हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा टेबल यही चलने वाला है, टेबल में कोई चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक डिटेल, इतनी डिटेल्स आपको दी होती है, 3 डिटेल्स आपको फाइंड आउट करनी होती है, प्लस करनी होती है, और फाइनल आंसर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाता है। और जो सबसे मिनिमाइज आपका ये टॉपिक होता है उसी के बेस पे आपको EOQ डिसाइड करना पड़ता है। आई होप बच्चों को समझा होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, उन बच्चों को स्पेशली थोड़ा डाउट आ सकता है जिन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मेथड नहीं देखा, या फिर कॉन्सेप्ट जो मैंने मीनिंग पार्ट सिखाया था जो वो नहीं देखा होगा, तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स आएगी। तो मेरा सजेशन है पहले आप स्टेप बाय स्टेप मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फॉर्मूला मेथड पे आओ, फिर ये अपने टेबल मेथड पे आओ, तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी लेकिन डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट पे ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले को बच्चों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।